दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा, आज का सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना पर केंद्रित है, जो वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक विषय है। हम जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन मुद्दों का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस सम्मेलन का विषय है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशियन पैसिफिक। ये एक रिलेवेंट विषय है और रिलेवेंट विषय आज की परिस्थिति के अनुरूप। आज की इस परिस्थिति में हम किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई तरह की समस्याएं, हमारे जो जलीय जीव जंतु हैं उनको भी कैसे हम प्रोटेक्ट करते हुए हम इसको फिशिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारा भारत का, इंडिया का यह सोच है कि हम ब्लू इकोनॉमी की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी तथा समावेशी मत्स्य पालन को कैसे बढ़ावा दें, ये हमारी जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की आवश्यकता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, आवास संरक्षण है और जैव विविधता है, उसको, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकें और उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम कैसे अपने आप काम को आगे बढ़ाएं, हम मछली उत्पादन को कैसे हम सुरक्षित ढंग से आगे करें ताकि पर्यावरण भी दूषित नहीं हो, पर्यावरण पर उसका कुप्रभाव भी नहीं पड़े, पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़े। इसको हम रखते हुए कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आज इस सम्मेलन के बाद आप जब बैठेंगे तो इस पर आप चर्चा करेंगे और हम समझते हैं कि आज की परिस्थिति में यह बहुत आवश्यक है। पूरा जो जलीय संसाधन है, जो हमारे वाटर के जो रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म जो हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रोटेक्ट करते हुए आप हम सभी लोगों को एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन की जो परिस्थिति है वो एक जैसी, और उस एक जैसी परिस्थिति के कारण हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आज यह चैलेंज है। देखिए, हमारी जो देश की उपलब्धता है, अभी सेक्रेटरी ने भी कहा और जेना साहब ने भी कहा कि हमारा जो देश का जो विशाल कोस्टल इलाका है, हमारे यहाँ नदियों और जो झील, उन झीलों के व्यापक नेटवर्क के साथ हम जो फिशिंग कर रहे हैं, उस फिशिंग के साथ हम इस पूरे को, पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित रख सके, इसको हम करने के लिए, इसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए और इसमें जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है उसको करने के लिए हम सभी कमिटेड हैं और हम सब इसको कमिटेड करते हैं, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो जलवायु परिवर्तन है और जो पर्यावरण के चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के प्रति भी काफी सतर्क है और किसी भी बात पर उस सतर्कता के साथ वो निर्णय लेते हैं, उस सारी परिस्थिति को सोच के वो उस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद आज हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बने हुए, हम फिश प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फिश हमारा जो, और ये बढ़ा, हमारा काफी बढ़ा है। 2013-14 में जो हमारा फिश प्रोडक्शन था वो अब 22-23 में आके 17.5 मिलियन टन हो गया है। अब हम दुनिया में दूसरे स्थान पर